दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित दिल्ली विधानसभा में बजट अभी भी पेश कर रही हैं, लेकिन अब तक के बजट में कुछ खास दिल्ली वालों को मिला हो राहत के तौर पर, सौगात के तौर पर, वो अब तक देखने को नहीं आया। हालांकि काफी एसके पुरी साहब तारीफ कर रहे थे और रामेश्वर चौरसिया जी, बजट भाषण के शुरू में ही शीला दीक्षित ने साफ तौर पर कहा कि जो वादे किए थे उसके मुताबिक 98% काम पूरा कर लिया गया है। देखिए, मैं मानता हूं कि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली पर दुनिया की नजर रहती है। यहां दिल्ली की जो 3 समस्या रास बिहारी जी ने कहा, मैं उसके आगे बात करता हूं। आप देख रहे हैं इतने दिनों से हमारे राजधानी में बिजली के संकट के और बिल को लेकर के आंदोलन है। एक कतई देश के सम्मान के लिए भी अच्छा नहीं लगता है। शीला दीक्षित जी को उस पर क्या स्टैंड है, इसको क्लियर करना चाहिए था कि ये कंपनियां जो फर्जी बिल भेजती हैं, लूट रही हैं, इससे दिल्ली की जनता को छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी बात आ गई पानी की। पानी का भी बिल देखिए बढ़ते जा रहे हैं, नए मीटर लगेंगे, बिल बढ़ रहे हैं। और दिल्ली में मैं मानता हूं कि दिल्ली देश की राजधानी है, अगर 2 करोड़ जनता भी है तो दिल्ली को आप पानी बिजली के लिए तरसना पड़े, ये अच्छी बात नहीं है। तीसरी एक समस्या दिल्ली में आ रही है, आप जो सीवर लाइन देख रहे हैं, जो अभी बात चल रही थी कि यमुना को स्वच्छ किया जाए, दोनों किनारे नहर बना दिया जाए ताकि दिल्ली साफ रहे। रामेश्वर जी, एक बार ये देख लेते क्या क्या खास बातें रही। बुराड़ी में 200 बेड का एक अस्पताल खुलेगा, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ऑटो चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बजट में भाषण में कहा गया। 7 साल पुराने पानी के जो मीटर होंगे वो बदल दिए जाएंगे। इसके अलावा मोनोरेल आएगी दिल्ली में, यमुना पार मोनोरेल के प्रावधान पर बात की, मोनोरेल चलाई जाएगी। हालांकि ये काफी दिनों से हम सुन रहे हैं मोनोरेल। इसके अलावा दिल्ली में 2 नए जिले बनेंगे, कुल मिला के 11 जिले अब हो जाएंगे दिल्ली में। 11 जिले दिल्ली में हो जाएंगे। 2 नए जिलों का ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने। बुजुर्गों को 1500 रुपए पेंशन मिला करेगी, पहले ये 1000 रुपए थी। ये कुछ अहम बातें अब तक। इसके अलावा पानी और सैनिटेशन के लिए 1800 करोड़ रुपए दिए हैं मुख्यमंत्री ने। 1000 करोड़ की दिल्ली स्वावलंबन योजना का ऐलान किया है। ये कुछ अहम बातें हैं। तो इतना रामेश्वर चौरसिया जी अभी तक काफी नहीं है। नहीं, देखिए, ये सब तो एक रिचुअल चीज हो गया कि जो 1200 है वो 1300 होगा, 1400 बजट में बढ़ते रहता है। कलेक्शन टैक्स होता है, महंगाई के साथ ये सब चीजें बढ़ती है, वो अलग विषय। मैं जो जमुना का सवाल उठा उसके बाद एक था अनऑथराइज्ड कॉलोनी का। आप देखिए, बड़ी विडंबना है दिल्ली में कि अगर वही किसानों का जमीन डीडीएल ले लेता है तो ऑथराइज हो जाता है, और किसान जब अपने यहां बनाते हैं तो उसको अनऑथराइज कहा जाता है, किसी को किराए पर दे दिए। और वहां पर अभी देखिए, दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार बैठी है, अनऑथराइज पहले उसको कहा जाता है। इस पर मेरा ऑब्जेक्शन शुरू से रहा है। दूसरी बात, वहां दिल्ली सरकार तो काम करा सकती है, एमएलए काम नहीं करा सकते, एमपी लाइट से काम नहीं करा सकते, निगम काम नहीं करा सकता, जबकि ये मानवता के खिलाफ भी है कि आप जहां लोग रह रहे हैं। देखिए, गांव में भी लोग घर बनाते हैं तो वहां सरकार का काम है नाली बनाना, वो भी टैक्स देते हैं। तो ये जो अनत है, अब इसको क्या है, इसमें मापदंड क्यों इसका बदल गया है। अब लोग कहते हैं दिल्ली में पूर्वांचल के लोग आ गए, दिल्ली में साउथ के लोग आ गए। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली किसी की नहीं है। जब दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट हुआ था तो यहां का पॉपुलेशन 2.5 लाख था। आज जो पॉपुलेशन है तो क्या वो दिल्ली का, ओरिजिनल दिल्ली का नहीं है, सब अगल बगल के ही है। इसीलिए दिल्ली देश की राजधानी है, और दिल्ली में राजधानी के नाते अच्छी सुविधा मिले, अच्छे रोजगार के अवसर मिले, इस एक्सपेक्टेशन में लोग आते हैं, हमारे देश के लोग हैं। तो दिल्ली को एक मास्टर प्लान के तहत देख करके अब दिल्ली के गांव में चले जाइए। ये तो यूपी या बिहार के गांव से भी कहीं कहीं खराब लगता है। इसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो गांवों के लिए। अभी तक तो इन्होंने कुछ बोला नहीं, आगे क्या बोलेंगे मालूम नहीं है। और पुरी साहब 15 साल बोल रहे थे, तो पुरी साहब ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो गांव 360 गांव थे, आज जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी की बात हुई, उधर ही गांव के जमीन पर विस्तार हुआ है। और बाहर से जो लोग भी आए हैं, ज्यादा उन्हीं इलाकों में वो रिहाइश है उनका, वहीं बसे हैं और वो सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि दिल्ली को इसमें नहीं सेग्रीगेट किया जाए कि कौन पूर्वांचल है, कौन साउथ से आया, कौन दिल्ली का है। दिल्ली देश की राजधानी है, इसीलिए सबके लिए समान सुविधा, अच्छी सुविधा की व्यवस्था करना केंद्र और दिल्ली सरकार को मिलकर के करने की जरूरत है, क्योंकि इससे देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है। एक अच्छा। दूसरा मैं आपको बताऊं, अगर मेरे तरह जैसा आदमी आ रहा था तो मैं जमुना को बोल रहे हैं ना, जो जमुना आज अभिशाप बनी है ना, ये वरदान बन जाती। टेम्स नदी को देख लीजिए, तो यमुना के डेवलपमेंट के लिए एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए। ये बाहर में जैसे देखिए, मैं अभी देख करके आपको बताऊं, जो हो रहा है साबरमती नदी पर अहमदाबाद में, वो देखने की चीज है। जैसे टेम्स नदी का है, थाईलैंड चले जाइए, चाइना चले जाइए, जो नदियों को बनाते हैं शहरों में,
वो एक दार्शनिक प्लेस हो जाता है, टूरिस्ट भी अट्रैक्ट करते हैं। तो दिल्ली देश की राजधानी है, दोनों को मिलकर ये बनाना चाहिए। एक हिसी पीटी चीजें तो है कि 1200 है तो पेंशन 1500 हो जाएगा, रोड बन जाएंगे, ये कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली देश की राजधानी, इसीलिए कोई मास्टर प्लान लेके आना चाहिए था। एक्सपेक्टेड था शीला जी से, क्योंकि इनका ये 15वां बजट है, तो मैं मानता हूं कि आखिरी बजट भी है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, दिल्ली में महिलाओं की असुरक्षा बढ़ी है, और दिल्ली लेकिन में काफी योजनाएं महिलाओं और लड़कियों के लिए ऐलान की गई हैं अभी। ये देखिए, ये एक तो मजबूरी में ऐलान की जाती महिलाओं के लिए योजना, इसके लिए योजना। आज 15 सालों में मैं मानता हूं, देखिए ये कोई चीज मैं मजाक में पहले तो नहीं बोलता, ऑपोजिशन के हैं इसलिए मैं कमेंट्स करने के लिए सरकार पर भी नहीं बोलता। दिल्ली देश की राजधानी है, और दिल्ली में रेप और अपराध की जो घटनाएं बढ़ी है, इसको मैं नहीं मानता हूं कि सिर्फ शीला जी को ही करना है। अगर नहीं करना है तो इनकी सरकार केंद्र में कांग्रेस की भी है, दोनों की सरकार मिल बैठ करके ये एलिगेशन लगाती हैं पुलिस पे, वो एलिगेशन उन पर, ये नहीं होना चाहिए था। इसके लिए भी उनको दिखाना चाहिए था कि हाँ, सुरक्षा के लिए भी संजीदगी है, और सुरक्षा के मामले में ये अच्छा काम करना चाहती है, सहयोग भी लेना पड़े तो ये लेना चाहती है। इसका कहीं दिखा नहीं इस बजट। ठीक है।